हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में, जिसमें हम ऑलरेडी मर्केंटलिस्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, फिजियोक्रेट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट की बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आए तो बात करते हैं, हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में डिस्कस करते हैं। What is Marxian economics? Marxian economics क्या थी? अगर हम बात करें इस थ्योरी की, तो ये थ्योरी जो है 19th सेंचुरी में डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि अगर हम क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल 80s और 1890s के आसपास डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे, और इसी के बाद राइटिंग आ गई थी कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने अपनी बुक दास कैपिटल में क्रिटिसाइज किया था क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स को। सो मार्क्सियन इकोनॉमिक्स एक तरीके का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट था, जो किसके पे बेस था? 19th सेंचुरी के वर्क पे बेस था। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक जर्मन फिलोसफर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्ल मार्क्स कौन से इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन थे, जर्मन थे, कौन से थे? तो ही वॉज एन जर्मन फिलोसफर। ओके, अब बात करें मार्क्सियन इकोनॉमिक्स की या मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स की, तो उसका फोकस किस चीज पे था? रोल ऑफ लेबर पे था। लेबर का रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। एंड क्रिटिसाइज इन्होंने किसको किया था? क्लासिकल अप्रोच को किया था, जो वेजेस की थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, कि एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो उसके वेजेस की वैल्यू डिफाइन करती है, कि उसके लेबर कितने वेजेस ले रही हैं वो ही डिफाइन करेगी उस प्रोडक्ट की वैल्यू को। ओके, बट मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि एडम स्मिथ की जो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स की थ्योरी थी वो फेल हो जाती है। कब? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लेबर फोर्स स्पेशलाइज होते रहेंगे और बाकी इकोनॉमी पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रो होगी साथ साथ, और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगी वेजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मीन्स कि किसी भी गुड की वैल्यू नहीं शो करती ट्रू कॉस्ट ऑफ लेबर, कि लेबर को सच में उतने ही रुपए मिल रहे हैं। मान लो अगर एक कॉमोडिटी की वैल्यू 30 है, तो क्या उस लेबर को वो 30 वेजेस मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। सो ये किसने डिफाइन किया था? कार्ल मार्क्स ने। अंडरस्टैंडिंग मार्क्सियन इकोनॉमिक्स। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो जितनी भी मार्क्सियन इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अपनी सारी चीजें कहाँ से ड्रॉ की थी? हाँ, तो अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक वर्क था दास कैपिटल, जो इन्होंने पब्लिश किया था 1867 में। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी थी और किसने कब पब्लिश हुई थी? तो इन दिस बुक मार्क्स ने डिस्क्राइब की थी अपनी थ्योरी कैपिटलिस्ट सिस्टम की, उसके डायनामिज्म की और टेंडेंसी की, कि ये जो सिस्टम क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने लेके आए हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम होना चाहिए विद नो और लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो इनकी ही डिस्ट्रक्शन, ये खुद की ही डिस्ट्रक्शन कर लेंगे, खुद को ही बर्बाद कर लेगा ये सिस्टम इस तरीके से चला तो। ठीक है, सो मच ऑफ द दास कैपिटल ही स्पेल्स आउट मार्क्स कंसेप्ट। जो भी बातें दास कैपिटल में थी वो मार्क्स की ही बातें थी, कार्ल मार्क्स की ही कंसेप्ट्स थे, जो उन्होंने कहा सरप्लस वैल्यू है जो लेबर का, वो जो डिस्क्राइब किया गया है क्लासिकल ने, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कैपिटलिज्म के, ये मार्क्स ने अपनी बुक दास कैपिटल में लिखा था। मार्क्स ने क्या कहा था? इट वॉज नॉट द प्रेशर ऑफ लेबर पुल्स दैट ड्रो वेजेस टू द सब्सिस्टेंस लेवल। ऐसा नहीं है कि लेबर्स का प्रेशर है या लेबर्स जो काम कर रहे हैं वो उनको सिर्फ उतना ही दे रहा है सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब जितना जितना कि वो खाना पीना खा सके, जी सके। नहीं, उनको सब्सिस्टेंस मिल रहा है बिकॉज देयर आर लार्ज आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड। बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए जो है जिनको वेजेस मिल रहे हैं उनको सिर्फ कितने मिल रहे हैं? सब्सिस्टेंस वेजेस ही मिल रहे हैं। इसका ब्लेम कार्ल मार्क्स ने किसको दिया? कैपिटलिस्ट को दिया, कि ये सब किसकी वजह से है? कैपिटलिस्ट की वजह से है। क्या कहा इन्होंने? ही मेंटेन दैट विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम लेबर सिर्फ जो ये यूज कर रहे हैं ना, वो एक कॉमोडिटी की तरह यूज कर रहे हैं, जिसको सिर्फ सब्सिस्टेंस वेजेस ही मिल रहे हैं। बाकी कैपिटलिस्ट को लेबर कम्युनिटी से या लेबर से कोई लेना देना है नहीं, उनको सिर्फ किससे लेना देना है? अपने प्रॉफिट से लेना देना है। तो कैपिटलिस्ट force workers to spend more time on the job then was necessary to earn their subsistence. कैपिटलिस्ट फोर्स करते हैं वर्कर्स को कि भाई अगर तुम्हें चाहिए अपने सब्सिस्टेंस वेजेस तो तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ये ज्यादा काम करेंगे तो कैपिटलिस्ट को ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, और जो सरप्लस वैल्यू जो किसने क्रिएट किया है? वर्कर ने क्रिएट किया है, वो किसकी जेबों में जाएगा? कैपिटलिस्ट की जेब में जाएगा। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स इसी चीज को क्या कहते थे? कि ये जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो
एक इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं, वो अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट करेगी। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बोला इस सोसाइटी में कैपिटलिस्ट ही आते हैं, वर्कर्स को तो सिर्फ और सिर्फ, लेबर्स को तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहे हैं, सब्सिस्टेंस वेजेस ही मिल रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स मार्क्स क्या आर्ग्यू करते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने लेबर की वजह से, लेकिन क्या उन्हें प्रॉपरली कंपनसेट किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। उनका हार्ड वर्क क्या होता है, सिर्फ एक्सप्लॉइट होता है। और करता कौन है एक्सप्लॉइट करने वाला? रूलिंग क्लास, कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो खुद के लिए तो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच के हायर प्राइसेस पे, और अपना जो स्टाफ है उसको तो तुम कम दे रहे हो। जो तुम कहते हो कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू उसका लेबर डिसाइड करता है कि उसमें कितनी लेबर लग रही है, ये कही थी क्लासिकल ने। लेकिन क्या उस लेबर को उस प्रोडक्ट की वैल्यू जितने पैसे भी तुम दे रहे हो? नहीं, तुम पैसे तो ज्यादा कमा रहे हो, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए कमा रहे हो। सो मार्क्स ने क्लेम किया दैट देयर आर टू मेजर फ्लॉज इनहेरेंट इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक तो क्योटिक नेचर, फ्री मार्केट है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, और दूसरा सरप्लस लेबर हमारे पास अवेलेबल है बिकॉज वी हैव लार्ज आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड विच लीड्स टू ऑटोमेटिकली सब्सिस्टेंस वेजेस। अब अगर हम डिफरेंस करें मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स का और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, तो इन दोनों इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं इस चीज को समझा देती हूँ, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बात करें मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स की, तो मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि मार्केट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आनी चाहिए, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स किस चीज की बात करते हैं? विद लिटिल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मींस फ्री मार्केट रहनी चाहिए। मार्क्स ये बिलीव नहीं करते कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, ठीक है, जो सेज लो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। लेकिन अगर हम क्लासिकल की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सिर्फ सप्लाई और डिमांड के कारण हो रहा है, विद लिटिल या फिर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कार्ल मार्क्स का कि कार्ल मार्क्स ने क्या ये बात कही है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, या फिर किस इकोनॉमिस्ट ने या किस इकोनॉमिक थॉट में ये बात की गई है? तो ये केन्जियन में की गई है, जो हम केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट करेंगे जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ ये कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, लेकिन वो बेनिफिट जाता किसको है? सिर्फ कैपिटलिस्ट को। कौन कहते हैं? हमारे कार्ल मार्क्स। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी को ही तो बेनिफिट करेगा। लेकिन क्या है ये सच्चाई है? नहीं है। वर्किंग क्लास सिर्फ क्या लेती है? सिर्फ वर्किंग क्लास को मिलते हैं सब्सिस्टेंस वेजेस, जितने पे वो जिंदा रह सके। रूलिंग क्लास क्या होती है? वो रिच ही रिच होती जा रही है, वो सारी वैल्यू चीप लेबर, सस्ते लेबर ले लेके उनसे एक्सट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डिसीजन जो है मार्क्सियन इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो डिसीजन है वो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर ना ले, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कहते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ही लेंगे थ्रू द इनविजिबल हैंड थ्योरी। अपने आप डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर लेगी कि कितनी क्या प्राइस रहने वाले हैं, क्या क्वांटिटी रहने वाली है। ठीक है, नाउ ही प्रेडिक्ट दैट कैपिटलिस्ट वुड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय इटसेल्फ as more people get relegated to work status, leading to revolution and production being turned over to the state। ऐसा हमने जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें देखा था, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और ये खुद कहते हैं कार्ल मार्क्स कि कैपिटलिस्ट जो है वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, वो खुद ही गिरेंगे इस गड्ढे में। ठीक है, नाउ स्पेशल कंसिडरेशन देखते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ जो मार्क्स की थ्योरी भी सही प्रूफ हो गई और एक टाइम पे आके मार्क्स की थ्योरी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई और नियो क्लासिकल ने जन्म ले लिया। नाउ मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स को कंसीडर किया गया है मार्क्सिज्म से अलग है, क्योंकि मार्क्सिज्म एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब चीजों पे ध्यान देता है, लेकिन मार्क्स ने सिर्फ इकोनॉमिक की बात की है। इवन इफ द टू आइडियोलॉजीज आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों आइडियोलॉजी मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स या मार्क्सिज्म की बात करें एक दूसरे से रिलेट करती है। Where it differ is that it focus less on social and political matter। मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स सोशल या पॉलिटिकल मैटर में बात नहीं करती, जबकि मार्क्सिज्म जो है वो बात करते हैं, क्योंकि वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल तीनों चीजों की बात करते हैं। अगर हम बात करें मार्क्स एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्लैश करते हैं विद द वर्च्यूज ऑफ कैपिटलिस्ट परस्यूट्स, मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ वो आर्ग्यू करते हैं, एडम स्मिथ की थ्योरीज के साथ आर्ग्यू करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की, तो जब बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में दो तरीके थे। एक पार्टी थी SDWP, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और वो पार्टी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक थी बोल्शेविक्स और एक थी मेंशेविक्स। ठीक है, यहां पे रेवोल्यूशन हो गया था थ्रू आउट द ईस्टर्न यूरोप।
इट सीम्स दैट मार्क्सिस्ट ड्रीम हैड फाइनली एंड फर्मली टेकन रूट, क्योंकि यहाँ जो रेवोल्यूशन हो रहा था वो वर्कर्स कर रहे थे कि उनके बेटर वेजेस हों, उनके वर्किंग आवर्स कम हो, प्रॉपर उन्हें भी उतना मिले, ना कि सिर्फ सब्सिस्टेंस मिले। तो ऐसा हमें देखने को मिला कि शायद जो है मार्क्सिज्म की इकोनॉमी ने अपनी जड़ पकड़ ली है, उसकी बातें सही आने लग गई हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका ये सपना कोलैप्स हो गया जब जो बाकी के लोग हैं, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूएसएसआर, अल्बेनिया, इन सब ने रिजेक्ट कर दी मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी। अगर आप खुद ध्यान लगाओ कि जिसके हाथ में बहुत पैसा है, जो कैपिटलिस्ट है, वो अपनी थ्योरी चलाएंगे या एक लेबर क्लास की थ्योरी को वो चलने देंगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये लड़ रहे हैं इनके सब्सिस्टेंस वेजेस के लिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो धीरे धीरे इसकी थ्योरी को कम कर दिया गया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को, और आगे नियो क्लासिकल ने जन्म ले लिया। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धीरे धीरे अगर हम ये चीजें पढ़ते रहेंगे तो हमारी थॉट प्रोसेस जनरेट होगा कि किस तरीके से कैसे कोई थ्योरी आई है। वरना अगर हम सिर्फ रट्टाफिकेशन लगाएंगे तो उससे तो कुछ होने नहीं वाला। तो चीजों को समझो, बेहतर तरीके से समझो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।